आज के इस वीडियो में हम लोग अखंडित श्रेणी, जिसको कि सतत श्रेणी भी बोलते हैं, इस विधि से बहुलक निकालना सीखेंगे। और इसमें हमारे पास एक सवाल है जिसमें दिया हुआ है वर्ग और आवृत्ति। वर्ग और आवृत्ति सवाल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और इसकी आवृत्ति है 3, 13, 18, 12 और 5। अब हमको निरीक्षण से ये पता चल रहा है कि जो बहुलक वर्ग है बीस से 30 है। क्यों 20 से 30 है? क्योंकि आवृत्ति सबसे ज़्यादा 18 की है, तो इसीलिए इसका जो वर्ग है वही बहुलक वर्ग होगा। तो देखिए, ये जो आवृत्ति है इसी को हम लोग F0 मानते हैं, इसको हम लोग F1 मानते हैं, इसको मानते हैं F2, इसको मानते हैं L1 और इसको मानते हैं L2। जो बहुलक वर्ग जिस आवृत्ति का है वो ही F0 होता है, उसके पहले वाला F1 और इसके बाद वाला F2, और ये L1 कहलाता है, ये L2 कहलाता है। तो Z बहुलक को हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। तो हम लोग L1 निकाल चुके हैं, 20 आएगा। F1 है हमारा 13, F0 है, F1 है हमारा 18, सॉरी इसको F1 मानते हैं, इसको F0 मानते हैं। ये है 18 और F0 है 13 बटे 2F1 मतलब 2 गुणित 18। F0 है 13 और F2 है 12 गुणित L2 है हमारा 30 और L1 है 20। फिर से ध्यान देखिए, जो बहुलक वर्ग है अर्थात आवृत्ति में सबसे ज़्यादा है वो है F1, उसके पहले वाला है F0, उसके बाद वाला है F2। और जो बहुलक वर्ग निकाले हैं 20 से 30, उसमें जो छोटा वाला है उसको L1 और जो बड़ा वाला है उसको L2। उसके बाद Z का सूत्र है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा। L1 हम लोग है 20, F1 है 18, F0 है 13, फिर F1 है 18, 2 तो लिखा हुआ है, F0 है 13 और F2 है 12 इंटू L2 माइनस L1। L2 है 30 और L1 है 20। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 20 धन 18 में 13 गया 5, 18 दूनी 36 ऋण 13 ऋण 12 गुणित 10, 30 में 20 गया 10। इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 20 धन 5 बटे 13 और 12 25 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 11 और गुणित 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 धन 10 गुणित 5 बराबर 50 बटे 11। अब हम लोग क्या करेंगे, 50 को 11 से डिवाइड कर देंगे। 50 को 11 से, 11 चौक 44 बचा 6, दशमलव लगाए, शून्य उतारे, 11 पंचे 55, 5 शून्य उतारे, 11 चौक 44। तो ये आ जाएगा 20 धन 4.54। इसको हम लोग जोड़ देंगे तो Z का वैल्यू आ जाएगा 24.54। तो ये हो जाएगा हमारा बहुलक।
ये बहुत सरल और आसान विधि है, केवल आप लोग को सूत्र को इसमें याद करना बहुत ज़रूरी है। सूत्र याद रहेगा तो ये सवाल आपका बहुत आसानी से बन जाएगा।